हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पावर ब्रेक इजली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट का सी का हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो चलिए इसी बात से हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में पहले जान लें क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू रेशनल नंबर देन ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी इक्वल ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी। मतलब अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो अगर हम इन दोनों को ऐसे साथ में ऊपर ऐसे नीचे ऐसे करके लिखें, अगर इस तरह लिखा हुआ है तब भी जो इसका आंसर आएगा, अगर हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तब भी हमारा आंसर उतना ही आएगा। मान के अगर जैसे देखिए जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, ये अलग अलग लिखे हुए हैं ना, ये और ये अलग अलग अभी लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को, ये जो लाइन है, अगर इन दोनों को ऐसे खींच दें और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, तब जब इसको मल्टीप्लाई कर जितने पर आए, जितना अंक आएगा उतना इसका मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर वही आएगा। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझ लें। देखिए जैसे 3/25 लिखा है मल्टीप्लाई 10/9 लिखा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो जैसे क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10 ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया, नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 मल्टीप्लाई 9 हो गया। अब ऊपर से जो नीचे वाले कट रहे हैं तो कट कर देते हैं। अगर नीचे वाले से ऊपर वाले कट रहे हैं तो कट कर दीजिए। देखिए 3 से 9 कट रहा है तो 3 3 जा 9 और 5 जा 25 और 2 5 जा, देखिए 5 जा इसमें भी जा रहा है, 2 5 जा 5 बार गया और 5 5 जा इसमें भी 5 बार गया है। भले ही मुझे इसे 5 से काटना पड़ रहा है लेकिन 5 बार हमने पढ़ा है। ओके, और यहाँ पर दो गुणे अगर हम 2 5 जा अगर हम करें तो हमारा 2 5 जा 10 होगा। ऐसे ही हमको करना है। ओके, तो इतना समझ में आया। तो इतना यहाँ पर कटा, फिर उसके बाद यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह ये है। ऐसे आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल समझा दिया है, इसी तरह सारे ऐसे किए हुए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। मतलब इसमें जो क्लोज्यूर दिया हुआ है ये ध्यान में रखिएगा। क्लोज्यूर इसका मतलब होता है समापन। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। जो दो रेशनल नंबर होते हैं, जब हम उनका सम करते हैं, जो भी करते हैं सॉल्व करते हैं, तो वो हमेशा रेशनल नंबर में ही आता है। यदि ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर एनी टू रेशनल नंबर देन ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी इज आल्सो ये रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। ओके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 5/9। इस तरह से जब साधारण समापन दिया हो, जिसमें दो क्या हों, रेशनल नंबर हों, और जब किया जाए इसे सॉल्व और जो हमारा आंसर आए उसे बोलते हैं हम क्लोज्यूर। ओके, इसमें ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर में जो क्लोज्यूर है हमारा, वो क्लोज्यूर में सिर्फ 2 रेशनल नंबर होते हैं और उनका सॉल्व करके हम आंसर लाते हैं। ओके, और हमारा रेशनल नंबर में आंसर आता है। ठीक है, ओके। तो अब इधर हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी। तो यहाँ पर हम देखिए क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे, देखिए टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। हम 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी प्रकार से। जैसे क्या है, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी लिखा हुआ है। अगर हम इसको क्या कर दें कि अगर हम ये वाला इधर कर दें, ये वाला इधर कर दें, तब भी हमारा आंसर सॉल्व करने पर उतना ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी भी ऑर्डर, मतलब ये डी ऊपर कर दें, सी नीचे कर दें, ए है जो ऊपर ही रहने दें, बी नीचे रहने दें, तब मल्टीप्लाई करें, इस तरह से नहीं। मतलब जैसे क्या है, जैसे यहाँ पर ए अपॉन बी लिखा हुआ है, सी अपॉन डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो सी अपॉन डी है, सी अपॉन डी को इधर कर लें। देखिए सी अपॉन डी को इधर कर लें और ए अपॉन बी को इधर कर दें। ठीक है, इस तरह से बताया गया है सी अपॉन डी और ए अपॉन बी, इस तरह से हम कर सकते हैं। मतलब ये इधर है तो इधर कर दें, ये वाला है इधर, पहले ये वाला अगर हमको इधर लेकर जाना है और ये वाला इधर ले आना है,
मतलब इसका कहने का मतलब है किसी भी ऑर्डर में आप करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो उतना ही आएगा। चाहे आप इस तरह से करेंगे तब भी इतना, मतलब जिस इतने का आंसर जितना आएगा उतना इसका भी आंसर आएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल्स के, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 लिखा हुआ है और 2 मल्टीप्लाई 4 और ऐसे यहाँ पर पूरे में ऐसे क्या रेखा खींच दिया गया है, 3 मल्टीप्लाई 5 कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो जितना आंसर हमारा आएगा वो इसको जितने सॉल्व करने पर जितना आंसर आएगा और इसको सॉल्व करेंगे उतना ही आंसर आएगा। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो जितना आंसर हमारा आ रहा है उतना ही हमारा इसका भी आएगा, इसको भी सॉल्व करने पर। ओके, ठीक है। तो जितना हम इसको मतलब जैसे ये है लिखा हुआ है, जितना अब इसको सॉल्व करेंगे जितना आंसर आएगा उतना इसका भी आएगा। ठीक है, तो इतना आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो है आंसर कितना आ रहा है, 4 2 जा 8, 3 5 जा 15 और फिर इसको इसका जो आंसर ये इतने को सॉल्व किया गया है तो इसका आंसर ये आया, और इसको सॉल्व करने पर, इस तरह से सॉल्व करने पर हमारा आंसर इतना ही आया। देखिए इसका आंसर और इसका आंसर सेम है कि नहीं, है कि नहीं, सेम है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं एसोसिएटिविटी, तो ये भी देख लेते हैं। व्हाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। मतलब यहाँ पर बताया गया है एसोसिएटिविटी में कि अगर 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर हैं या 3 हैं या 3 से ज़्यादा हैं, अगर हम उन्हें ग्रुप में क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर उतना ही आएगा। जैसे यहाँ पर A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई, इसे या ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया है और मल्टीप्लाई E/F लिख दिया गया है, फिर इक्वल। मतलब अगर इस तरह से लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका जितना भी आंसर आएगा, अगर हम देखिए A अभी तक ब्रैकेट के अंदर था, अब A को जो है A/B को बाहर निकाल लिया गया है और C/D मल्टीप्लाई E/F को अंदर कर लिया गया है। इन दोनों को अंदर कर लिया गया है और यहाँ पर देखिए इसको अंदर किया गया था और इसको अंदर किया गया था, अब इसको अंदर किया गया है और इसको अंदर किया गया है। तो अगर हम इसको जितना सॉल्व करेंगे, इसका जितना आंसर आएगा इतना ही इसका भी आंसर आएगा। बस अंक ये जो है ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये इधर उधर हो सकता है, ये इधर है तो इधर कर सकते हैं, ये इधर है तो इधर कर सकते हैं, लेकिन पलट नहीं सकते इसे। ये F है, जैसे हम ऊपर नहीं पलट सकते, इसको ऊपर नहीं ले जा सकते। ओके, ना इसको नीचे ले जा सकते हैं। बस ये है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ये है यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना इसका आंसर आएगा उतना इसका भी आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई -8/11। तो इतना हम लोगों को दिया हुआ है, जैसे मतलब यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। पहले हम ब्रैकेट का इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको इतना सॉल्व किए, फिर उसके बाद -8/11 हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12/35 आ गया। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए हमारा 96/385 आ गया। अब देखिए यही जो सवाल है, अब देखिए 4 को बाहर निकाल लिया गया है और 3/7 और -8/11 को अंदर कर लिया गया है। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर अब इससे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है, तो फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए पहले इसको सॉल्व किया गया है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई इसमें किया गया है। तो अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको हमने पहले सॉल्व कर लिया, 3 8 जा 24, 11 7 जा 77, तब फिर अब बाद में इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब भी हमारा 96/385 आ जाएगा आंसर। ऐसे ही हम लोगों को करना है। और ये होता है हमारा एसोसिएटिव, जब 3 से ज़्यादा मतलब रेशनल नंबर्स आते हैं और किसी भी ऑर्डर में कर इसे हम प्रूफ करते हैं, तो ये हमारा एसोसिएटिविटी रेशनल नंबर कहलाता है। ओके, अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1 की प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ़
यदि a अपॉन बी इज ए रेशनल नंबर, अगर कह रहा है a अपॉन बी है, अगर रेशनल नंबर है, तब a अपॉन बी में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो हमारा आंसर 1 आएगा। अगर हम a अपॉन बी में मल्टीप्लाई कर दें 1 का तो हमारा a अपॉन बी आंसर आएगा। ओके, चाहे ये जो 1 है चाहे इसके आगे मल्टीप्लाई करें, चाहे ये वाला अंक जो a है चाहे इधर कर मल्टीप्लाई करें, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, a अपॉन बी। क्योंकि अगर हम देखिए जैसे 2 अपॉन हमारे पास 3 दिया हुआ है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें 1 से तो कितना आएगा, 2 अपॉन 3 ही तो आएगा। और अगर मान लो 1 से इधर से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 अपॉन 3 इधर लिख देते हैं, तब भी हमारा 2 अपॉन 3 ही आएगा। ओके, इस तरह से बताया गया है। तो आशा करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं इस प्रॉपर्टी में, बस आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है। तो आगे देखते हैं। हाँ, और आगे प्रॉपर्टी में देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 5, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये भी ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो। एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड विद जीरो गिव्स जीरो। मतलब अगर किसी भी रेशनल नंबर का, प्रत्येक रेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से तो उसका आंसर क्या आता है, हमारा जीरो आता है। उसके मतलब उसका जो आंसर आएगा जीरो आएगा। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इफ़ a अपॉन बी इज एनी रेशनल नंबर, a अपॉन बी कोई भी रेशनल नंबर है, तब a अपॉन जो b है, a अपॉन जो b है, अगर उससे मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से तो हमारा आंसर जो आएगा वो जीरो आएगा। ओके, जैसे यहाँ पर 8 अपॉन 9 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो से इसको, तो जीरो के नीचे 1 छिपा है, तब भी अगर हम इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/9 आंसर आएगा। अगर हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे, जिससे क्या है, जीरो यहाँ पर दिया हुआ है, अब अगर 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 0 0, तुम्हारा आंसर क्या आया, जीरो। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जीरो। इसी तरह हमको यहाँ पर बताया गया है कि ये हमारा जो भी, अगर हम किसी भी अंक को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जीरो आएगा। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यहाँ पर जो बताया गया है, देखिए यहाँ पर दज इफ a अपॉन बी, c अपॉन डी एंड e अपॉन f आर रेशनल नंबर, मतलब ये इतने रेशनल नंबर हैं, देन a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी और प्लस e अपॉन f इक्वल टू a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी मल्टीप्लाई e अपॉन f। मतलब अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है और चाहे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब हमारा आंसर जो होगा वो तब भी सेम ही आएगा। देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसमें सेम तो नहीं है, बट एक इसमें आपको ध्यान देने योग्य है कि ये जो a अपॉन बी है, अगर a बाहर है तो आप लोगों को यहाँ पर अगर प्लस का साइन लगा है, अब प्लस का भाई इसमें सब एक मल्टीप्लाई का साइन है, एक प्लस का साइन है, तो इसमें तो सारे अंक मतलब इधर उधर तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इधर उधर करेंगे तो आंसर तुरंत गलत आएगा। इसमें आप लोगों को करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है। पहले इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो देखिए पहले हम इसका मल्टीप्लाई इसमें किए तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी हुआ, और फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और उसके आगे प्लस का साइन। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसके आगे प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा देंगे, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई e अपॉन f। तो अगर हम चाहे इस तरह से लिखकर किसी भी अंक को सॉल्व करें तो भी हमारा आंसर जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा। लेकिन अगर भाई कहीं चेंज हो गया कि a अपॉन बी जो है और a अपॉन बी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया और c अपॉन डी प्लस e अपॉन f हो गया, कहीं इस तरह से हो गया, देखिए a अपॉन बी मल्टीप्लाई a अपॉन बी हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस ही तो होगा, हाँ प्लस ही होगा ना, नहीं मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और कहीं यहाँ पर ऐसे c अपॉन डी प्लस e अपॉन f हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। इस तरह से नहीं होगा, इसी तरह से ये होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इसी प्रकार से हो सकता है। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है।
जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4/5 मल्टीप्लाई -3/4 प्लस 5/6। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले देखिए, पहले ब्रैकेट जो है पहले उसको सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 आएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे और 6 से भी इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और 6 2 जा 12, 2 बार गया तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया, 5 मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, और यहाँ पर इतना आ गया और अपॉन 12 आ गया, फिर 4/5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी है। तो अब क्या होगा, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस कर देंगे तो 1/12 आ जाएगा। इसमें बड़ा अंक कौन सा है, 10, तो इसके आगे क्या लगा है, प्लस, प्लस का साइन यहाँ पर रहेगा। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1/15 आ जाएगा। ओके, 1/15 आएगा। इसी तरह अगर देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 4/5 लिखा हुआ है, 4/5 है, फिर उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई इसमें हो गया है, पहले एक बार इसमें हुआ है, देखिए -3/4 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा देंगे, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें हो गया है, तो 4/5 मल्टीप्लाई 5/6। अब इन्हीं दो तरह से होगा, कौन सा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ जो भी है, मल्टीप्लिकेटिव जो भी है, तो वो हमारा इस तरह से होगा। ओके, तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका भी आंसर इतना ही आ रहा है। ओके, इसका भी आंसर उतना ही आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, अगर कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर है a/b, जैसे क्या है कि 2/2 क्या है, अगर इसको कट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये अगर कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर है तो मतलब नॉन जीरो मतलब क्या, मतलब जो जीरो ना हो रेशनल नंबर, जैसे 3/2 ये जीरो नहीं है। ओके, तो जैसे a/b हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b/a, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता है। ओके, और उसका आंसर हमारा 1 आ सकता है। देखिए उसका आंसर मतलब हमारा 1 आएगा। जैसे क्या है, अगर कोई भी अंक आपको दिया हुआ है 2/3 और b, अब यही जो है a/b जो है, अब आपको फिर से ये ऊपर कर देना है और ये नीचे कर देना है, इसका मतलब यही होता है। तो अब देखिए जब इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मतलब नॉन जीरो हो, अगर जीरो नहीं है, अगर कोई भी रेशनल नंबर जीरो नहीं है, मतलब यानी जीरो नहीं है, अगर जीरो होता तो इसका आंसर 1 ना आता। अगर हम किसी भी अंक को, जैसे यहाँ पर अभी मैंने काटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। अगर कोई भी अंक अगर जीरो दिया हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब उसका मतलब उल्टा नहीं होगा। तो जैसे ये है तो उसका हमने उल्टा कर इसको कट कर दिया, तो इसका आंसर हमारा 1 आ गया। तो ये इसमें बताया गया है, बस और कुछ नहीं है इसमें खास। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब डिवीजन यहाँ पर देख लेते हैं, यदि a/b एंड c/d आर 2 रेशनल नंबर, कह रहा है a/b और c/d अगर 2 रेशनल नंबर हैं, तब c/d का अगर हम c/d जो है वो नॉट इक्वल 0 है, देन a/b क्या है, a/b और डिवाइड c/d है, तो क्या होगा, रेसिप्रोकल जब हम इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, c/d। रेसिप्रोकल मतलब जानते हैं ना, उल्टा कर देने वाला। तो जैसे क्या है c/d, रेसिप्रोकल c/d, तो c/d कर देंगे और a/b मल्टीप्लाई d/c हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर a/b है, इसको उल्टा कर देंगे, जैसे यहाँ पर c/d है तो इसका चाहे इस तरह से उल्टा कर दें, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, यहाँ चाहे a/b मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल लिखकर ये d ऊपर कर दें, c नीचे कर दें। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, तो a/b मल्टीप्लाई d/c हमारा हो सकता है। अगर डिवाइड में दिया है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यूज करके c/d हम कर सकते हैं और इस तरह से हमारा आंसर मतलब निकल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर 1/8 डिवाइड 9/2 दिया हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यूज है और ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमको ये भी सॉल्व करना है। अब देखिए 2 से 8 कट जा रहा है और
बस इतना ही कटेगा, तो 1 ऊपर हो जाएगा और 9 4 जा 36 हो जाएगा। बस इसी तरह हमको सॉल्व करना है, डिवीजन मेथड जो भी है वो हम ऐसे ही करेंगे। ओके, और यहाँ पर देख लेते हैं, एक और बच रहा है हमारा, बस इसको डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा सब। यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। इफ a अपॉन b एंड c अपॉन d आर टू रेशनल नंबर सच c अपॉन d अगर नॉट इक्वल 0 है, देन a अपॉन b डिवाइड c अपॉन d इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। अगर c अपॉन d अगर 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, a अपॉन b, अगर हम a अपॉन b को डिवाइड करते हैं c अपॉन d से, तो वो हमारा हमेशा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 0 हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ओके, 0 हमारा रेशनल नंबर नहीं है, एक इंटीजर है ये, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में आता है। ओके, तो ये हमारा जो अगर इस तरह से रहेगा वो हमारा हमेशा रेशनल नंबर में ही रहेगा। ओके, अगर नॉन जीरो है तो ठीक है। अगर 0 दिया हुआ, अगर जैसे अभी देखिए यहाँ पर c अपॉन d मल्टीप्लाई 0 दे दें तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ओके। और अगर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अगर कोई भी अंक दिया हो, जैसे भी 3 अपॉन 2 दिया है, और अगर डिवाइड यहाँ पर दिया हुआ है और c अपॉन मतलब c अपॉन की जगह पे हम लिख दें 2 अपॉन 3 ना, हाँ ठीक है, 3 अपॉन 2 मतलब 2 अपॉन 3। अब हम इसको जब क्या सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 इसको 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना आंसर कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 अपॉन 4। ये जब हम इसको डिवाइड करने पर जो ये अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो हमारा जो आंसर आएगा हमेशा रेशनल नंबर में ही आएगा। अगर 0 नहीं है तो, अगर 0 है तो भाई कभी नहीं हो, कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके, कोई मतलब उसका विश्वास नहीं किया जाता कि मतलब आ जाएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर 0 नहीं है तो आपका हमेशा रेशनल नंबर में ही वो अंक रहेगा। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। फर्स्ट का जो सी है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।